बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक करने जा रहे हैं और ये बंदे की पर्सनैलिटी की अफेक्टिवनेस के मुतल्लिक है ये सारा, कि कैसे कोई बंदा अपने आप को प्रेजेंट करता है। और क्योंकि हम कम्युनिकेशन और टेक्निकल इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंटेशन से मुराद हमारी ये कि हम अपनी फर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मुख्तलिफ मौक़े पर। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, पढ़ते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो आपका कोर्स कंटेंट है ना, उसमें ये जो है इतना पोर्शन है, ये 10 इसकी जो है ना नंबर 10 है ये। और ये पोर्शन जो है ना हमारा इस प्रेजेंटेशन को कर लेने के बाद ये जो अभी स्लाइड प्रेजेंटेशन आपको चलनी है, मैंने जो आपको समझाना है, उसके बाद हमारे ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, प्रेजेंटेशन इटसेल्फ क्या होती है, और प्रेजेंटेशन जो ना क्वालिटीज़, एक अच्छे प्रेजेंटर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है ना, और अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, ठीक है। इन सारों के हवाले से ये क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। ये सारा जो आज का लेक्चर है वो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं मज़ीद। इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स। चलिए जी, ये पहले सबसे आगे बढ़ने से पहले हमें देखना है कि हम डिफ़ाइन कर लें इसको कि जो ना प्रेजेंटेशन होती क्या है। प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का एक ऐसा ज़रिया होता है जो कि हम डिफरेंट सिचुएशंस में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है जी, लोगों को कोई चीज़ बताने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का ऐसा ज़रिया होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि हम अडॉप्ट करते हैं मुख्तलिफ़ लोगों को कोई बात बताने के लिए। और ये सिचुएशंस के लिहाज से होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है वैसी ही प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। ये जो है किसी ग्रुप के साथ हो सकती है प्रेजेंटेशन, या कोई मीटिंग चल रही है, चाहे वो इंटरनल किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या बाहर की लोगों को इनवाइट किया है, मीटिंग है, उसके अंदर प्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर कोई भी टीम आपके पास आई हुई है, उसको आप ब्रीफ करने के लिए जो कुछ बताएंगे वो भी प्रेजेंटेशन है। सिंपल वर्ड्स, आपने एक जो है ना एक सिचुएशन में अपनी बात जो है ना दूसरे तक कन्वे करनी है, और उसको कैसे कन्वे करना है वो आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स, जब हम प्रेजेंटेशन बनाएंगे हमने देखना है कि हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, तो हमारे पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स और स्किल्स हमारे पास होने चाहिए जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन को हम इफेक्टिव बनाएंगे और प्रेजेंटेबल बनाएंगे। तो देखें जी, इसमें 4 P's को हमें याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। 4 P's, ये एक प्रेजेंटेशन को जो है ना बनाने में ये स्टेप्स जो है मुआवनत करते हैं। इन स्टेप्स में से गुज़र के प्लान में, प्रिपेयर में, प्रैक्टिस में, प्रेजेंट में, इन में से गुज़र के ये यानी कि लुब्बे लबाब हैं, ये सारे जो 4 P's हैं ये लुब्बे लबाब हैं आपकी प्रेजेंटेशन के। इन जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करने जा रहे होंगे तो इन 4 P's में से, यानी P फॉर प्लान, P फॉर प्रिपेयर, P फॉर प्रैक्टिस, P फॉर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इनको हम ये क्योंकि वाइटल चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से, इसलिए हम इनका बारी बारी जायज़ा लेंगे। आप मुझे बताएंगे कि क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर। और आपको मेरी बात समझ भी आ रही है बेटा? जी सर।
जी जी सर। सर, आ रही है। हाँ, ठीक हो गया। चलें हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। हम पहला जो हमारा पॉइंट है ना, इसमें देखें ना, पहला पॉइंट क्या था? प्लानिंग कैसे करनी है। हम इस पहले पॉइंट को ना अब एलेबोरेट करते हैं। प्लानिंग, जब भी आपने प्रेजेंटेशन करनी है, सबसे पहले आपको माइंड में एक चीज़ प्लान करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो प्लानिंग जो है कैसे होती है, इसको अभी हम देखते हैं कि हम प्लानिंग जब करेंगे तो किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन प्लान कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ बताने जा रहे हैं, कुछ लोगों को ब्रीफ करने जा रहे हैं, ठीक है जी, तो फिर हमारे प्लानिंग के लिहाज से जब प्लान करेंगे तो हमारे जहन में क्या कुछ होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन किस किस्म के लोग हैं जिनको हम अपनी बात सुनाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हमारे ऑडियंस जो हैं वो कैसे होंगे। ठीक है जी, उसके लिहाज से अब उनका देखना है कि उनका कैलिबर क्या है। ठीक है ना, किस किस्म के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं या आम लोग हैं, ठीक है ना, किड्स हैं, कैसे हैं, उनके हिसाब से फिर प्लानिंग होगी ना। तो सबसे पहले जब हम प्लान करेंगे, हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हमारी ऑडियंस, हमारे सुनने वाले, हमारे सामीन, हमारे नाजरीन हैं कौन, वो कौन है, हु इज़ योर ऑडियंस। और उसके बाद ये देखना होगा कि वो वहाँ पर आए क्यों हैं, मकसद क्या है जो आप अपने ऑडियंस को टच कर रहे हैं, जो उनको आप अपना पैगाम कन्वे करना चाह रहे हैं, तो उनका मकसद क्या है, उनका मकसद भी आपको देखना है। ठीक है ना, जब प्लान करते हुए कि वो क्या चीज़ अचीव, क्या जो चीज़ वो यहाँ से लेने आ रहे हैं, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वाकई वो मकसद हासिल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात प्लानिंग में सोचने वाली है कि वो हैं कौन और वो किस मकसद के तहत आए हैं, और ये कि आपका मकसद क्या है। ठीक है, आपने भी तो उन्हें कोई चीज़ सुनानी है ना, आप भी एक फर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने भी लोगों में गुडविल पैदा करनी है, तो आपने अपना मकसद भी सामने रखना है और उनका जो मकसद है उसे भी कुर्बान नहीं करना, अपनी बात को भी सुनाना है। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में। और फिर इसके बाद जी क्या करना है कि कितनी देर लगेगी वो सारा प्रेजेंट करते, हाउ लॉन्ग विल इट बी, कि आपकी प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन क्या होगा। ठीक है जी, ये भी आपको प्लानिंग में इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ठीक है जी, वेयर विल इट टेक प्लेस, और इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने प्रेजेंटेशन किस जगह पे करनी है, ओपन में करनी है, किसी लेबॉर्ट्री में करनी है, किसी ऑडिटोरियम में करनी है, किस जगह पे करनी है। वो सारी चीज़ें जो है ना ऑडियंस के हिसाब से ही बनती हैं। ठीक है ना, कि उनका ऑडियंस क्या हासिल करना चाहते हैं, आप उन्हें उनसे क्या हासिल करना चाहते हैं, और कितनी देर आप प्रेजेंटेशन में लगाएंगे और किस जगह पे आप प्रेजेंटेशन करेंगे। जब आप प्लान करते हैं प्रेजेंटेशन को तो आप इन बातों का ख्याल रखते हैं। ठीक है जी, आगे हम फर्दर चलते हैं। अभी जी प्रेजेंटेशन, ये जो है ना हमारी, अभी ये तैयारी वाली बात जो है, प्लानिंग वाली बात चल रही है। जब हम प्लानिंग करते हैं फिर हम प्रेपरेशंस भी, अपनी तैयारियां भी उसी हिसाब से ही करते हैं। प्लानिंग पहले कर ली, उसके बाद पी फॉर प्रेपरेशन के, अब हम उस प्लानिंग को अचीव कैसे करेंगे। ठीक है जी, वो फिर हम प्रेपरेशन करेंगे। पहला स्टेप तो हमने प्लानिंग कर लिया, ठीक है ना, हमने टाइमिंग भी देख लिया, जो हमारे पास लोग आएंगे उनका मकसद भी देख लिया, अपना क्या मकसद हासिल करना है उसको भी देख लिया, जगह कौन सी पर वो हम काम करेंगे, कितनी देर के लिए करेंगे, ये हमने देख लिया। अब हमने उस चीज़ को बना लिया अपने जहन के, ये हमने करना है। तो अब कैसे करना है, तो फिर जाहिर है हमें उसके लिए प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। उस प्रेजेंटेशन के लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब प्रिपेयर करेंगे तो फिर कौन से, जब हम अपने आप प्रेपरेशन शुरू कर देंगे तो फिर हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा जो है ना, मतलब स्ट्रक्चर के ज़रिया क्या होगा, वाइट बोर्ड होगा, मल्टीमीडिया होगा, या कुछ और होगी, जैसे भी वो हमें सारा, और हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो उसका अपना स्ट्रक्चर, स्लाइड्स कैसी होंगी, ये सारा ये भी देखना। और प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि आप जब अपना करेंगे ना प्रेजेंटेशन का काम,
तो आप में रेडीनेस होनी चाहिए, ज़िंदा दिली होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़े एक्साइटेड हो के ये काम करना है। प्रॉम्प्ट होता है जो कि एक्साइटेड हो, ठीक है ना, फ़ौरन जिस तरह की सिचुएशन हो उसके मुताबिक अपने आप को बनाना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी जहन में रखना है जब आपने प्रेपरेशन करनी है कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर क्या डिज़ाइन करना है, मुझे जो है अपने आप को प्रॉम्प्ट रखना है, और मैंने कौन कौन सी विजुअल एड्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। विजुअल एड्स वो चीज़ें होती हैं जो स्लाइड्स वगैरह होती हैं, सम टाइम जो है आपको विजुअल एड्स वैसे भी साथ ले जाते हैं कई लोग दिखाने के लिए, ठीक है जी। तो वो आपने देखना है कि आपके मकसद को कौन सी विजुअल एड्स पूरा करेंगी, वो आपने साथ लेके चलना है। फिर ये भी आपने देखना है कि आपने जो आपकी वॉइस है वो आपने कैसे उसका यूज़ करना है, ठीक है ना। और वॉइस क्या दूसरों तक पहुँचेगी, सारों तक पहुँचेगी भी, साफ साफ पहुँचेगी। जब मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि मेरी वॉइस जो है बेटा आप सुन रहे हैं, मुझे इस चीज़ को क्या देख रहे हैं। तो जाहिर है प्रेपरेशन में ये सारे स्टेप्स होते हैं। और फिर आपकी अपीयरेंस क्या होगी, ठीक है जी। ये प्रेपरेशन जब करेंगे हमें इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। आपकी अपीयरेंस, आपका लिबास, आप किस तरह से अपने आप को मैनेज करके लोगों के सामने जाएंगे, इस चीज़ को भी हमने प्रिपेयर करना है जब भी हमने प्रेजेंटेशन देने जाना है। और फिर हमने स्टाइल क्या फॉलो करना है, ठीक है जी। हर बंदे का अपना अपना एक स्टाइल होता है, ठीक है ना। मैं किस स्टाइल को फॉलो करूँगा, ठीक है ना, इस चीज़ को भी देखना है। और फिर ये कि क्वेश्चंस के हवाले से कि किन किन क्वेश्चंस के आपको कौन कौन से क्वेश्चन वो लोग कर सकते हैं जिनका आपको जवाब देना है, ये चीज़ भी प्रेपरेशन में डालनी है, ताकि आप जो है ना, आपको कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप उसका रेडिली उसका प्रॉम्प्ट आप आंसर दे सकें, जवाब दे सकें। चलें जी, ये तो प्रेपरेशन की चीज़ें, इनको अलग-अलग करके भी देख लेते हैं जी। प्रेपरेशन की जो चीज़ें हैं, ठीक है जी, इनको अलग-अलग करके देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। कि आपने, ठीक है जी, राइट योर प्रेजेंटेशन इस ऑर्डर में कहते लिखें। अपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखें, ठीक है। फिर कहते हैं कि इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है ना। आप यानी कि लिखें कि मैं लिखने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्लाइड में प्रेजेंट कर रहे हैं तो पहले आप ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी प्रेजेंटेशन में आपके ऑब्जेक्टिव शो होंगे, यानी कि आप अपने ऑडियंस को बताएंगे कि ये मेरी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आपको ये फ़ायदे हासिल हो जाएंगे, ये मकासद पूरे हो जाएंगे। और फिर आप उसके बाद क्या है जी, आप इंट्रोडक्शन आप पहले ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है जी। कि ये जी जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है आपकी प्रेजेंटेशन का जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो है ना, बुनियादी जो बात आपने करनी है वो बीच में आ जाएगी, ठीक है ना। बुनियादी बात फिर खुल के वो बात होगी जो कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है जी। और जब आप ये सारा चीज़ें एक्सप्लेन कर लेंगे, फिर आपने दोबारा उसको समरी उसकी बतानी है, फिर उसको उनका कंक्लूजन करना है, और फिर अपनी तजावीज़ भी देनी है, और आखिर में आपने क्वेश्चंस भी लेने हैं अपने ऑडियंस से। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन रहे हैं और क्या मेरे पॉइंट्स आप तक कन्वे हो रहे हैं? जी आप मेरे साथ मौजूद हैं? सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बेटा नेट का थोड़ा समटाइम्स इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ जगह दूर है। चलें, आप मेरे साथ आ गए, ठीक है। क्या अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। चलें चलते हैं। यही वीडियो बेटा जो मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, ये सेशन आपको ना इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और उसके बाद हम अगले लेक्चर में भी इसके हवाले से अभी डिस्कस करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी।
चलें जी, हम आगे चलते हैं। जब हम स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली है कि जो हम प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें पहले तो सबसे अपने मकासद का हमें बताना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर खुलकर वो बात होगी जो हम करना चाह रहे हैं, उसके बाद हम उसको क्लोज़ करेंगे, फिर उसको ख़त्म कर देंगे और अपनी तजावीज़ भी देंगे, और आखिर में अपने ऑडियंस से हम कहेंगे कि हमसे क्वेश्चन अगर किसी ने कोई पूछना है इस हवाले से तो वो पूछ ले। चलें जी आगे, स्ट्रक्चर के हवाले से अभी हम चल रहे हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या जी, हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है ना, और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात चलेगी कि आपकी प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ऐसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो कि आपके ऑडियंस है ना उनकी तवज्जो को ग्रैब कर ले, अपनी आपकी तरफ उनकी तवज्जो को ले आए, और फिर आप जो है ना मेन थीम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि जब आप मेन थीम के बारे में बात कर रहे हों तो आपका जो मवाद है ना वो उस टॉपिक के बारे में ही होना चाहिए जो उनसे आप बात कर रहे हैं। इरेलीवेंट मवाद नहीं आपने देना, अगरचा कि आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। उसके बाद ही आपने क्लोजिंग की तरफ आना है, ठीक है ना। क्लोजिंग फिर आपने ख़त्म करना है, और इस क्लोजिंग में और ख़त्म करने में आपका जो की मैसेज है वो पहुंचना चाहिए। यानी कि ये जब आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो रही है तो वो किस तरह से आगे चलेगी, ये स्ट्रक्चर है, ये आपको समझाया जा रहा है। आगे चलते हैं जी। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट आ गया जी। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जैसी सिचुएशन वैसे बिहेव करना। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। प्रॉम्प्ट जो है ना ये इसका भी इंतहाई ज़रूरी, यानी हर वक्त तैयार रहें, मुस्कुराते हुए सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करें। ये जो है कामयाबी का राज होता है कि प्रॉम्प्ट हो बंदा, ठीक है जी। शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स, की वर्ड्स ओनली, कहते हैं वही चीज़ें रखें जो कि शॉर्ट हैं और की हैं, जो इंटरेस्ट की चीज़ें। लंबा चौड़ा ना चीज़ को खोलें, ठीक है जी, उससे लोगों की इंटरेस्ट नहीं रहेगी। और कहता है कि आप पुट योर इंटायर प्रॉम्प्ट ऑन टू पावर पॉइंट स्लाइड्स। कहता है कि इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लें कि सारी स्लाइड्स पर प्रॉम्प्ट का लफ्ज़ लिख दें। इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रॉम्प्ट आपने रहना है। दीज प्रॉम्प्ट आर फॉर यू, कहते हैं ये हम आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना, और आपने प्रॉम्प्ट रहना है। ये की है हर चीज़ की कि आप प्रॉम्प्ट रहेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं। प्रॉम्प्ट रहना है प्रेजेंटेशन में। ये अभी हम प्रेपरेशन चला रहे हैं प्रेजेंटेशन की, और प्रेजेंटेशन में आपने कौन कौन सी विजुअल एड्स देनी है वो भी, ठीक है ना। विजुअल एड्स होती हैं जो आप जो स्लाइड्स वगैरह के बीच में पिक्चर्स होती हैं, वो सारा आप इसमें ये देखते हैं कि फ़ॉन्ट आपने कौन सा यूज़ करना है विजुअल एड्स में, कलर कौन से, ग्राफ्स कौन से यूज़ करने हैं, और उसमें आपको इमेजेस भी ज़ाहिर है लेने चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये इमेज मैंने भी लिए हुए हैं, इमेजेस लेने चाहिए, ठीक है ना। और 3 से 7 तक जो है ना चीज़ें आप दें, इससे ज़्यादा भरमार ना करें किसी भी एक स्लाइड पर, ठीक है ना। जो विजुअल एड्स हैं उसको इतना भरमार ना करें ताकि कंसंट्रेशन फोकस्ड रहे आपकी ऑडियंस की। और यहाँ भी नीचे भी यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्लाइड्स बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वही जो कि इस तरह अगर आप करेंगे तो वो चीज़ प्रोफेशनल नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। विजुअल एड्स कैसे अरेंज करनी है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, उसके लिए ये टिप्स बता रहे हैं। और प्रेपरेशन के पॉइंट में चल रहे हैं। प्लानिंग का पॉइंट हमने कवर कर लिया था, प्रेपरेशन को हम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो पॉइंट्स थे प्रेपरेशन में आपने देखा ना, ये देखें, ये प्रेपरेशन में हमने ये सारे पॉइंट प्रेपरेशन में, ये वाले पॉइंट हम सारे इनको साथ साथ चला रहे हैं। स्ट्रक्चर देखा हमने, प्रॉम्प्ट देखा, और अब हम विजुअल एड्स देख रहे हैं, फिर हम वॉइस देखेंगे, फिर अपीयरेंस, फिर स्टाइल, फिर क्वेश्चन, और सारा प्रिपेयर में है, ठीक है ना। सारा कुछ ये जो प्रिपेयर में है, और प्रिपेयर से पहले हमने प्लानिंग की बात कर चुके हैं, ठीक है जी। मैं फिर से आपको वहीं पर लेके जाता हूँ, ठीक है जी। विजुअल एड्स की बात हमने कर रही थे, बल्कि ये हमने इसकी कंप्लीशन करने जा रहे थे। आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की विजुअल एड्स इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं ताकि आपके जो लोग हैं, पीपल जो आपको देख रहे हैं, वो बिल्कुल अलर्ट रहें, ठीक है ना। इसके बाद था कि वॉइस कैसी होनी चाहिए। आपकी वॉइस जो है दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे लंबा अगर ऑडिटोरियम में है वहाँ वॉइस की फैसिलिटी होती है, वॉइस क्लियर होनी चाहिए,
और जो क्लियर जो आप नॉर्मली बात करते हैं दूसरों से, उससे ज़्यादा क्लियर, आपकी नॉर्मल पिच से ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा लोगों को प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। अभी हम प्रेपरेशन के फेज से ही गुजर रहे हैं, प्रेपरेशन के ही चीज़ें बता रहे हैं। वेरी पिच, आप अपनी आवाज़ को ना, वेरी का मतलब होता है बदलें, कभी आवाज़ तेज़ होनी चाहिए, कभी आहिस्ता, जिस तरह की सिचुएशन। देखो ना, जब आप किसी चीज़ पर फोर्स देना चाह रहे हैं, जब किसी चीज़ पर फोर्स देना चाह रहे हैं, एक मिनट बेटा मैं ज़रा ये ज्वाइन करा लूँ, मैं अपना कैमरा मेरे ख्याल में ऑफ कर दूँ, वो भी ज़्यादा जो है ना ले रहा है। चलिए मैं अभी आपसे फिर दोबारा टच करता हूँ आपको, ठीक है। मैं कैमरे को ज़रा ऑफ कर लूँ और एक राना नजीब आया है, इसको भी साथ अपने ले लूँ। जी स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आप? जी सर। यस सर। ठीक हो गया बेटा। ये कुछ एक दो लोग और भी आए हैं, मैंने इनको भी साथ लेके फिर साथ में चलते हैं, ठीक है जी। हाँ ठीक है बेटा, ये हमारा कैमरा ऑफ हो गया, ठीक हो गया। नहीं बल्कि ये कैमरा अभी चल रहा है यार, जी बेटा, हम दोबारा वॉइस तक पहुंचते हैं जी। दोबारा वॉइस के बारे में हम प्रेपरेशन के हवाले से बात कर रहे थे और इसी बात को आगे चलाते हैं। वॉइस पर हम अभी पहुंच जाते हैं और फिर इसकी बात करते हैं जी। स्ट्रक्चर हो गया था, प्रॉम्प्ट भी मैंने आपको कर लिया, विजुअल एड्स भी कर ली, और वॉइस के हवाले से हम बात कर रहे थे। और वॉइस कैसी होनी चाहिए ये डिस्कस हो रहा था। वॉइस जी कैसी होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और जो नॉर्मल आप बोलते हैं ना उससे बेहतर आपने बोलना है, अच्छे अंदाज में, ताकि आपका मैसेज इतने ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी के साथ पहुँचे। आपको अपनी पिच, आवाज़ की पिच जो है ना, उतार चढ़ाव जो आता है, कभी भारी आवाज़ निकालनी पड़ती है, कभी ये चलनी चाहिए। ज़ाहिर है सिचुएशन के लिहाज से हमारी आवाज़ में चेंज आती है, और आपने वॉल्यूम भी सिचुएशन के लिहाज से रखना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा वॉल्यूम भी ठीक नहीं होता, कम वॉल्यूम सुनाई नहीं देता, ठीक है। और आपने अपना जो है ना इन चीज़ों पर ओवर एम्फेसिस करना है, काफ़ी ज़्यादा दबा, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आपकी प्रेजेंटेशन को क्लियर बनाती हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे प्रेपरेशन में और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। प्रेपरेशंस में आपको आपकी शख्सियत क्योंकि देखी जाएगी, लोग आप एज अ प्रेजेंटर आपको लोग देख रहे हैं, तो फिर आपको अपनी अपीयरेंस, आपके लिबास का भी ख्याल रखना है। तो लिबास का ख्याल कैसे रखेंगे जी? हम जो है ना बिज़नेस में कहते हैं बिज़नेस लाइक नज़र आए। बिज़नेस में लोग जो हैं डार्कर कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डार्क कलर्स रीड एज बिजनेस लाइक, ठीक है ना। ये देखें, हाँ, इन लोगों ने ये ब्लैक ऊपर डाले हुए हैं कोट्स, ये जो हैं प्रोफेशनल लुक देते हैं और बिजनेस लुक देते हैं, ठीक है ना। अपीयरेंस, वो कह रहा है आपकी भी अपीयरेंस जो है ना वो बिजनेस लाइक होनी चाहिए, और आपको शूज़ जो हैं वो कंफर्टेबल शूज़ पहनने चाहिए जिससे आप मूव कर सकें। आप ज़ाहिर है प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, अगर बहुत पेंसिल हील किसी लेडी ने पहनी हुई है उसके लिए मशरा करेगी, वो ठक ठक करेगी और वैसे भी मूव करने में दिक्कत होगी। तो प्रोफेशनली जो है ना हमें देखना है कि कौन सा जूता जो कि प्रोफेशनल लगे वो हमने यूज़ करना है। तो ये सारी अपीयरेंस है, और प्रिपरेशन के फेज से हम अभी गुजर रहे हैं। और कहते हैं कि आप एक जगह स्टेगनेंट होकर खड़े नहीं रहना, ठीक है ना। जब आप अच्छा सूटेड बूटेड आपको होना चाहिए और आप मूव करते रहें, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, और अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाएं। अपीयरेंस आपकी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना जी। स्टूडेंट्स, ये हम अभी प्रेपरेशन के फेज से ही गुजर रहे हैं कि हमने प्रेजेंटेशन में जाना है और अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। और वो प्लानिंग के फेज़ में से हम गुजर चुके थे, वो छोटा सा फेज़ था। प्रेपरेशन का बड़ा फेज़ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब वो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपका प्रोफेशनल ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। वो एक तो ये कह रहा है कि कॉलर्स लाजमी होने चाहिए, ठीक है, और टाई जो है वो
आपके जो आपने कोट पहना है शर्ट, इसके साथ मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बूट चप्पल्स का, और आपको बेल्ट भी जो है वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जी प्रोफेशनल ड्रेस एक जो है ना एक तस्वीर दिखा दी है कि कहते हैं दिस ड्रेस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल ड्रेस। आपने अपनी अपीयरेंस में ये भी आता है, ठीक है जी। अब देखें, ये जो है हम दो फोटोग्राफ्स को देख रहे हैं। एक में कुछ लोग जो हैं वो खड़े हैं सूटेड बूटेड होके, प्रोफेशनली उन्होंने अपने आप को तैयार किया हुआ है। एक में कुछ लोग खड़े हैं, ये लोगों ने अपने आप को प्रोफेशनली तैयार नहीं किया हुआ। अब वो जो लोग हैं वो इनसे बेहतर नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे होता है, जो प्रोफेशनल्स हैं ना और जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनके अंदर ये अपीयरेंस का फ़र्क होता है जी। ये अपीयरेंस के हवाले से आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है जी। हम प्रेजेंटेशन को बेटा डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने प्लानिंग को डिस्कस कर लिया, हमने प्रिपरेशन को, उसके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हुए हम अपीयरेंस तक पहुंच चुके हैं। अब आगे हम स्टाइल को भी देखते हैं, क्योंकि ये भी प्रेपरेशन का हिस्सा है। जो 4 P's हैं, ठीक है ना जी, 1 P प्लानिंग, द अदर P जो है प्रेपरेशन, उसको हम देख रहे हैं। स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए जी? स्टाइल होता है कि हर बंदे का एक बेटा अपना, अल्लाह पाक ने उसे एक अपना स्टाइल दिया। तो वो ये है कि आप अपने आप में रहें और अपना जैसा चाहते हैं वैसा अपने आप को प्रेजेंट करें, प्रोफेशनली प्रेजेंट करें। ये ना हो कि मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ, आपका अपना एक स्टाइल है, ठीक है ना। यहाँ भी यही बात लिखी हुई है, यू ऑलरेडी हैव अ स्टाइल, डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स, यूज वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज इन नॉर्मल डेज। कहता है बिल्कुल टेंशन ना लें, जो आप नॉर्मल डेज में वर्ड और सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, आप अपनी प्रेपरेशन में भी वही स्टाइल यूज़ करेंगे, ठीक है जी। आप अपनी प्रेजेंटेशन में वही स्टाइल को प्रिपेयर करेंगे। कोई नहीं, आप एक किसी बंदे की और की शख्सियत अपने ऊपर तारी मत करें, बल्कि बी योर सेल्फ। आप अपनी शख्सियत एक पूरी शख्सियत है, आपका अपना स्टाइल है, आप उसमें बात करें जी स्टूडेंट्स। और आगे जो जी लास्ट है कि प्रेपरेशन में इस बात का ख्याल रखना है कि हमसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इसलिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको लोग कर सकते हैं, आपके ऑडियंस, आपके जहन में उनका जवाब होना चाहिए। स्केच बनाएं कि ये भाई ये लोग, अगर मैं उनकी जगह पे हूँ तो मैं क्या क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ, यही क्वेश्चन लोग मेरे से रेज कर सकते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन के हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब जी हम प्रेपरेशन को हमने देखा ना, द प्रेपरेशन फेज। अब प्रेपरेशन को ही हम देख रहे थे। ये आप हैं यू, और ये आपके ऑडियंस हैं। आपने ऑडियंस तक पहुंचते पहुंचते किन स्टेप्स में से गुजरे? आपने आइडिया बनाया, आपने आइडिया को इम्प्रूव किया, आपने स्टोरी के कैसे मैंने उनसे मुखातब करना स्टोरी डिज़ाइन की, आपने किस तरह से नज़र आनी है ऑडियो विजुअल एड्स वो देखा, ठीक है ना। और जो आप स्लाइड्स लाएंगे वो एक्सिक्यूट कैसे होंगी वो सारा आपने देखा। और आपने जो डिलीवरी करनी है अपनी उन सारी चीज़ों की, उसकी कोचिंग ले ली किसी से जो कि पहले डिलीवर करता है। फिर आपने अपने आप को एग्जीक्यूट कर दिया, पेश कर दिया सारा कुछ अपने ऑडियंस के सामने। यानी ये सारा प्रेपरेशन फेज है जो अभी हमने डिस्कस किया है जी। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं? यस सर। यस सर। जो बात बेटा मैं आप तक कन्वे कर रहा हूँ वो कन्वे हो रही है? जी सर हो रही है। यस सर। चलें ठीक हो गया। चलें हम आगे चलते हैं, बस थोड़ा ही रह गया। अब हम प्रेपरेशन मटेरियल हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है जी। देखें जी प्रेपरेशन प्रेजेंटेशन के बाद, ठीक है, हमारे पास और क्या चीज़ें जो हमारे पास, मतलब जो प्रेजेंटेशन में हमारे पास हैंड आउट्स होने चाहिए, यानी कि हम जो लोग आए हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें। कुछ पर्सनल नोट्स भी हमने बनाए होने चाहिए कि ये सिचुएशन आ गई, ठीक है ना। वो पर्सनल नोट्स भी रख लेते हैं लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। हमें हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है ना, विजुअल एड्स होनी चाहिए। जब प्रेपरेशन के मटेरियल में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अब जी इसके बाद क्या है, हमारी प्लानिंग भी हो गई, हमारी प्रेपरेशन लंबे वाली काम भी हो गया।
अब प्रेपरेशन करने के बाद हमें चाहिए कि हम प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस में से गुजरें, ठीक है ना। प्रैक्टिस अपने आप प्रैक्टिस करने के लिए जाहिर है वो सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। आपको पता है कि रिहर्सल करनी पड़ती है जब भी हम फंक्शन में परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, वो सारे, ठीक है ना। हम मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। उसका मतलब यही होता है कि जब हम रियल टाइम में चल रहे होंगे तो फिर कोई गलती ना रह जाए, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस, उस सारी चीज़ की प्रैक्टिस जो है वो ज़रूरी है, ताकि जब आप उसे प्रेजेंट करेंगे तो फिर वो उसमें कोई कमी ना रह जाए, ठीक है जी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस में कौन कौन से पॉइंट आ जाते हैं कि जौन जौन से आपने पॉइंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनकी आप रिहर्सल कर लें, और जो ऑडियो विजुअल आपने पेश करनी है उनको भी अपनी रिहर्सल्स में देख लें। जो हैंड आउट्स आपने देने हैं उनको, वो भी आप ज़रा उनको चेक कर लें, ठीक है ना ये। और उनकी प्रैक्टिस कर लें कि इनको मैंने अगर प्रेजेंट करना है हैंड आउट को तो कैसे करेंगे। और प्रैक्टिस जो है ना, कहते हैं बार बार कर लें, और ताकि आपका टाइम मैनेज फिर आसानी से हो जाएगा। जब प्रैक्टिस कर लेंगे आपको पता होगा कि मैंने अपनी बात जो है इतने टाइम में ख़त्म कर लेनी है। और प्रैक्टिस जो है ना, कहते हैं कि एक दोस्त के सामने या शीशे के सामने वो भी कोई बंदा प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है ना। कहीं प्रैक्टिस करते वक्त वो बात ना हो जाए। मुझे एक जोक याद आ रही है, ठीक है ना। वो एक बंदा, उसने प्रेजेंटेशन देनी थी, तो प्रेजेंटेशन देने के लिए ना बड़ा वो मतलब कॉन्शियस था, बहुत कुछ उसने किया, ठीक है। और एंड पे ना, और रिहर्सल करने के लिए वो गोभी होती है ना, गोभी, उसके खेत में गया और उसने समझ लिया कि ये सारे जो गोभी के फूल हैं ना उनके सर से नज़र आ रहे थे कि ये ऑडियंस है और मैं उन्हें खिताब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसने गोभी को अच्छा खिताब सुनाया, अपना प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त तकरीर सुना दी फुल अच्छी गोभी को, और खुश हो गया कि मैं भी बड़ा ज़बरदस्त। और जब अगले दिन जो है ना वो गया स्टेज पर, तो फिर वो तकरीर हो नहीं रही थी उससे, ठीक है ना। फिर वो कहता कि भाई गोभी गोभी होती है, बंदे बंदे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने किसी फ्रेंड को वो जो है ना दिखा लें, कुछ लोगों के साथ, ठीक है ना, बेजान चीज़ों के साथ, सिर्फ आईने के, चलो कम से कम आईने में आपको अपना आप तो नज़र आएगा, ठीक है ना। कहता है इस तरह से प्रैक्टिस कर लें। आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। चलते हैं आगे। यस सर। अब जी, अब आपने प्रैक्टिस भी देख ली और अब आपने प्रेजेंट करना है जी। अब आ गया वो टाइम जिसका था इंतज़ार। अब आपने कर देना है प्रेजेंट। प्रेजेंट कैसे करेंगे जी? प्रेजेंट करने के लिए देखते हैं अभी जी। प्रेजेंट करने के लिए आपका स्टार्ट जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। डगमगाए नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद कहते हैं कि अपने ऑडियंस को अपने साथ मिलाएं, 2 से 3 मिनट लगाएं और सारे ऑडियंस को इंगेज करें अपने साथ। अच्छा स्टार्ट लें, इस तरह से प्रेजेंट करना है। और कहते हैं कि आप अपने जो मूवमेंट हैं और जो जेस्चर्स हैं उनको अच्छा रखें, एलेबोरेट जेस्चर्स होने चाहिए, आप में पैशन नज़र आना चाहिए। प्रॉम्प्ट में जो हमने पढ़ा था ऐसे आपने प्रेजेंट करना है, ऐसे जो है ना बिल्कुल अपने आप को डीमोरलाइज नहीं करना, हाँ, ऊंचे मॉरल्स में पढ़ाना है। और दूसरों के साथ आई कांटेक्ट रखना है, नज़रें झुका के बात नहीं करनी उनसे, उनके साथ आई कांटेक्ट रखते ठीक है ना जी। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तब की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कैसे करना है। और ये भी आपने नहीं भूलना कि आपने प्रेजेंटेशन के दौरान में स्माइल करते रहना। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीम नज़र आए। ग्रीम होता है कि बंदा घबराया हुआ, ठीक है ना, बहुत संजीदा, ठीक है ना, वो नज़र आए। कहते हैं नहीं, आपने स्माइल अपने चेहरे पे, यहाँ तक के कहते हैं कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, कोई ऐसी गम वाली सिचुएशन है तो फिर आप संजीदा भी नज़र आ सकते हैं। अगर सिचुएशन कोई गम वाली, कोई लॉस की बात कर रहे हैं तो फिर संजीदगी नज़र आनी चाहिए। कहते हैं जैसे सिचुएशन हो आपने वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। स्पीकर का जी अपना एक इम्पैक्ट होता है, जो बोल रहा होता है ना उसमें जो वो लफ्ज़ कह रहा होता है उसका 7% इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो जैसे वो मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, जो जेस्चर्स कर रहा होता है उसका इम्पैक्ट कितना होता है जी? 55%।
और वो जो उसका बोलने की आवाज़ है, ठीक है ना, आवाज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो 38% होता है। इसका मतलब विजुअल और जो है ना इसका आवाज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बजाय उतने के जो आप टेक्स्ट पढ़ाते हैं, स्पोकन वर्ड्स हैं आपके, उससे ज़्यादा। ठीक है जी। अब किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर फ्लॉज क्या हो सकते हैं, नकाइस क्या हो सकते हैं, ठीक है जी, नकाइस क्या हो सकते हैं, उन पर ही हम नज़र डालेंगे बेटा जी। नकाइस ये है कि देखें, सारे ये वो प्रेजेंटर बेचारा प्रेजेंट कर रहा है, सारे लोग जो हैं आगे सोए पड़े हैं, एक बंदा जो है उसे देख रहा है, वो भी खोया खोया है। कहता है ऐसी नहीं प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपको अपने ऑडियंस को अपने साथ लेके चलना है। और कहता है कि इसमें फ्लॉ क्या जी, जो इसमें होता है कि नकाइस होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, किस वजह से होते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि नकाइस ये हो सकते हैं, जो कि अच्छी प्रेजेंटेशन में ये नुक्स होते हैं, इनसे बचना है हमने। ठीक है ना। नकाइस में एक तो ये कहता है कि बाज़-औक़ात एक्सपीरियंस का कमी हो ना, तब भी वो भी नक्स है, तो बंदा सही तरह बिहेव नहीं कर सकता, एक ये नक्स है। अगर उसमें जोश व जज्बे इंथुजियाज्म की कमी है प्रेजेंटर में, ये भी नक्स है। ठीक है ना। उसमें अगर प्रैक्टिस की कमी है, ये भी नक्स है। उसमें रिलेटेड मटेरियल नहीं लगाया जो, ये भी नक्स है। ठीक है ना। और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी नक्स है। और वो हेजिटेट करता है, ये भी नक्स है। और कहता है कि एम्बिग्विटी है, गैर वाज़ियत है इन द रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट हासिल करने थे हुए नहीं हुए, ये बात गैर वाज़े है, तो फिर तो आपकी प्रेजेंटेशन जानदार ही नहीं है। यानी ये चीज़ें, ये निकायस जो हैं नहीं होने चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन में। ठीक है जी। फैक्टर्स सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो भी हम अभी देखते हैं जी। ये देखें, ऑडियंस यहाँ पर ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं और बड़े इन्वॉल्व हैं अपने स्पीकर के साथ। मेरे बच्चे भी मेरे साथ इन्वॉल्व हैं क्या? स्टूडेंट्स आर यू इन्वॉल्व? यस सर। लेक्चर का आपको समझ आ रही है और मज़ा आ रहा है? यस सर। यस हाँ जी सर। सर। चलें, इसका मतलब है इसके बारे में अगर सवाल आएगा यूनिवर्सिटी में तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसके मुतल्लिक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, थोड़ा सा रह गया, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ बेटा सर, जी। सर इसकी कोई बुक वगैरह तो नहीं लेती? बेटा इसकी बुक जो है ना, मैं देखता हूँ जो अच्छी हुई ना वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। मैंने सर रज़ा से कहा कि कोई कंटेंट में अगर वो कोई रिकमेंड करते हैं तो वो मुझे ला के दें, नहीं तो ये जो मैं आपको मवाद पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने जो है ना देखा है, बहुत सारी बुक्स को देख के फिर निकाल के फिर आपको तक कन्वे कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसको मैं आपको वो हेल्पिंग बुक भी जो है वो भी आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जी इसको फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो सक्सेसफुल बनती है, इसको भी देख लेते हैं जी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ये तालियां बजा रहे हैं ये लोग, कहते हैं कि आपको वाकई बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना। ज़्यादा तैयारी करेंगे उतना सक्सेसफुल रहेंगे। आपको रिहर्सल और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। आपकी अपनी यस सर। आपकी अपने टॉपिक पर ग्रिप होनी चाहिए। जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं उसके बारे में कोई सवाल होगा तो उस पर ग्रिप होनी चाहिए। आपको अपने सब्जेक्ट जो आप कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी। आपको पॉजिटिव रहना है और अपने आप को परेशानी से, स्ट्रेस से बचाना है। अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एप्रिशिएबल हो जाएगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, दाद देंगे, तालियां बजाएंगे। चलें जी, हम कंक्लूड करते हैं अपना सारा कुछ जो है ना कि आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ आसमान नहीं नीचे गिर जाएगा। आपको अपने फियर जो है, डर है ना, उसके लिए कि डर को आप किस तरह से उस पर काबू पा सकते हैं, उसको किस तरह से चैनलाइज कर सकते हैं, अपने डर को दें और डर को निकाल दें। और आपने इंटरेक्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ जब भी वो चाहें, कोई मसला नहीं है। ये कंक्लूजन है जी हमारा आज की इसका। और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन क्वेश्चन, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप आवर लेक्चर। हैव यू गॉट एनी क्वेश्चंस? नो सर। सो द थिंग वाज एलेबोरेट, आपको समझ आई
तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट जो है ना टॉपिक्स पे भी चलते रहेंगे और आपको समझ आएगी। आप अभी मेरे साथ मौजूद ही रहें, मैं ज़रा वीडियो को कंक्लूड कर लूँ, फिर आपसे बात करते हैं। जी, जो सुनने वाले हैं दूसरे, उनके लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये इंटरमीडिएट जो मैट्रिक लेवल से जो है ना मास्टर्स लेवल तक सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। अच्छी प्रेपरेशन है स्टूडेंट्स ओके के सर। लिए। ठीक है जी, इन फ़ी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।